जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रहा है एकदम बढ़िया। बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10 का मैथ चित्रा प्रकाशन बुक से प्रश्नावली नंबर 5.4 तक पूरा कर चुके हैं बेटा। 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक कर चुके हैं, जो कि पहले में भी ज्यादा क्वेश्चन थे, लगभग 6-7 क्वेश्चन थे बेटा, और उसमें दूसरे में भी 3 क्वेश्चन थे, इसलिए वीडियो लंबा हो जा रहा था। आज देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 से। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दबा के अपने दोस्तों को शेयर करिए कि यहाँ बहुत मजा आता है पढ़ने में, आप भी आओ और पढ़ो और तैयारी अच्छे से करो, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। एक एक क्वेश्चन बेटा हम लोग लगाते गए हैं और एक एक क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा, ध्यान देना। कह रहा उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। क्या कहा बेटा, पहले 22 पद का योग निकालना, मतलब n बराबर दे दिया बेटा क्या 22 पद का बोला, मतलब n बराबर हो गया 22। इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या कह रहा बेटा, जिसमें d सारवंतर d दिया है बेटा क्या 7, तो d बराबर भी दे दिया मेरे रसगुल्ला, कितना दे दिया 7 दे दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, और 22वां पद 149 है, गजब। क्या कह दिया, 22वां पद 149, मतलब a 22 बराबर कितना 149 बोल दिया है। और 22 पदों का योग निकालना, मतलब बेटा यस 22 निकालना। क्या निकालना है, यस 22। अब बेटा यस n बराबर का क्या होता है, n/2 2a प्लस क्या होता है n-1 इंटू डी। तो बेटा हमें a नहीं पता है, क्या नहीं पता है, a नहीं पता है। ध्यान देना बेटा, दिया है a 22 बराबर 149, ठीक है। अब a 22 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, n बराबर 22 दिया है, an बराबर क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना बेटा। an बराबर क्या होता है, देखना अगर ध्यान से देखा जाएगा तो क्या होगा, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है बेटा। n की जगह बेटा क्या है 22 है, क्या होगा a 22 कर लो यहाँ पे, या a 22 कर लो बेटा, a 22 हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे a प्लस n की जगह क्या होगा 22 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब सबका मान रख दो जिसका जिसका मान पता है। a 22 का मान कितना बेटा 149 है, ठीक है। a का मान नहीं पता है, 22 में से 21 एक गया बेटा 21, d का मान कितना है 7 हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोग कर लोगे। अगर यहां से किया जाएगा बेटा तो 149 बराबर a प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, 147 हो जाएगा। अब आगे अगर करोगे बेटा यह इधर आएगा, 149 माइनस 147 बराबर a, यह a बराबर लिख सकते हैं बेटा क्या 2 लिख सकते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा मेरे रसगुल्ला 2 हो जाएगा, ठीक है। कर लोगे, चलो a बराबर हो गया 2। यस n बराबर हम जानते हैं बेटा, यस n बराबर क्या होता है n/2, और क्या होता है बेटा ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है ना, होता है यही। और जब यही होता है तो यहां से आप लोग निकाल लोगे। तो क्या निकालना बेटा, यस 22 निकालना, हमको यस 22 निकालना है। तो यस 22 बराबर n की जगह क्या होगा 22/2, ठीक है। अब बेटा क्या होगा यहाँ पे 2a का मान 2 है, प्लस n का मान 22 माइनस 1 और d का मान 7, जो पहले हम लोग सॉल्व किए हैं, कहां पे यहीं कहीं पे किए, यहाँ पे बेटा, ठीक है। तो यहां से अगर किया जाएगा क्या करोगे बेटा 22/2 रहने दो। एक काम करो बेटा 22/2 मत रहने दो, काट दो, 11 दूनी 22, यहाँ पे 11 आ जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस यहाँ पे बचेगा बेटा 21 गुणे 7 हो जाएगा। अगर करोगे तो 11 ब्रैकेट में होगा बेटा 4 प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147। तो 11 गुणे 151 होगा बेटा, क्या होगा यहाँ पे 11 गुणे 151। अगर पूरा सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आएगा 11 एकम 11, 11 पचे 55, 1 56, 11 एकम 11 5 16, 1661 हो जाएगा बेटा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। यस 22 का वैल्यू होगा 1661। आया समझ में कि नहीं आया, आया ना। तो चलो 6 नंबर क्वेश्चन, 6वां नंबर क्वेश्चन नोट करो, फिर चलते हैं बेटा आगे, देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन।
ये उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो चलो इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखते हैं 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, अब 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा देखोगे, एपी के प्रथम पद -5 है। प्रथम पद मतलब बेटा ए बोलो या A1 बोलो बेटा, क्या बोला है, -5 है। इतना समझ में आया। उसके बाद कह रहा अंतिम पद 45 है। ठीक है, क्या कह रहा है बेटा, अंतिम पद मतलब AN बराबर कितना दिया है, 45। ए दिया है, AN दिया है। ठीक है मेरे रसगुल्ला, यदि एपी के पदों का योग 120 हो, एपी के पदों का योग मतलब बेटा यसियन दिया है 120। ठीक है, यह भी समझ में आ गया। तो पदों की संख्या और सार्वांतर ज्ञात कीजिए। पदों की संख्या मेरे रसगुल्ला n निकालना है। ठीक है, और सार्वांतर मेरे रसगुल्ला d निकालना है। ठीक है, इतना समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं हुआ, इतना आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, चलो अब बाबू ध्यान देना क्या किया जाए। जैसे हम जानते हैं बाबू, क्या यसियन दिया है, क्या दिया है बेटा, यसियन। यसियन बराबर दिया है कितना, 120, और यसियन बराबर हम जानते हैं n/2, ब्रैकेट में a प्लस an, यही होता है। यसियन का मान 120 है, रहने दो, n/2 ब्रैकेट में a का मान कितना बेटा, -5 प्लस an का मान 45। ठीक है, कर लोगे, आ जाओ आगे बेटा। 120 है, रहने दो, 120 बराबर n/2 इंटू बेटा -5 और +45 +40 होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 40 काटोगे तो 20 दूनी 40, 120 बराबर इसका गुणा इसमें होगा 20 n होगा, या लिख सकते हैं बेटा 20 n बराबर 120, तो n बराबर 120/20। इससे कटा 2 छक 12, n बराबर कितना आया, 6 आया। कितना आया, 6 आया। चलो ठीक है, आया, समझ में आया। अब बेटा n निकल गया, d पूछा है, और एक चीज दिया बेटा an बराबर 45 दिया आपको। an बराबर हम जानते हैं बेटा a प्लस n-1 इंटू डी। an का वैल्यू कितना है, 45 है। ठीक है, 45 बराबर a का मान कितना आया बेटा, -5 प्लस n कितना है बेटा, 6 है, -1। d का मान कितना है बेटा, निकालना है, d का मान निकालना है। ठीक है, 45 इधर आएगा बेटा, 45 + 5 होगा, 6 में से 1 गया, 5d। ठीक है, आ जाओ, 5d बराबर कितना होगा, 45 5 50 हो जाएगा, d बराबर 50/5, 5 दहाई 50, d का मान कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, d का मान कितना हो जाएगा, 10 होगा, और n का मान कितना होगा, 6 होगा। आए समझ में। क्वेश्चन नंबर बेटा 7 भी आप लोगों को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं मेरे रसगुल्ला क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा। और 8 में बेटा कई क्वेश्चन है, तो लगभग 10 क्वेश्चन है 8वीं में, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आ जाओ बेटा क्वेश्चन नंबर 8, देखते हैं क्या कह रहा। 8वें का पहला क्या कह रहा बाबू, कि एक एपी में a बराबर 5 d बराबर 3, a बराबर दिया है बेटा 5, ठीक है, d बराबर दिया मेरे रसगुल्ला 3, ठीक है, an बराबर दिया है 50, an बराबर 50, ठीक है। n और यसियन ज्ञात कीजिए। क्या बोला है, n निकालना है और यसियन निकालना है। क्या निकालना बेटा, यसियन निकालना है, ठीक है। n निकालना है और क्या निकालना बेटा, यसियन निकालना है। d पता है, a पता है, an पता है, ठीक है बेटा। हम जानते हैं an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an कितना है बेटा 50 बराबर a कितना है 5 प्लस n-1, d का मान कितना है 3। a इधर आएगा बेटा 50 - 5 बराबर n-1 गुणे 3, 50 में से 5 गया 45 बराबर n-1 गुणे 3, ठीक है। आ जाओ, n-1 गुणे 3 बराबर 45, तो n-1 बराबर 45/3, 15 तियां 45, n-1 बराबर 15, n बराबर 15 प्लस 1, n बराबर कितना 16 आ जाएगा।
n बराबर कितना आ जाएगा मेरे रसगुल्ला, 16 आ जाएगा। यस पूछा है, यस बराबर क्या होता है बेटा, यस बराबर n/2 a प्लस an, यही होता है। तो कितना होगा n, 16/2, a का मान 5, an का मान 50, यही होगा। a का मान 5 और an का मान कितना होगा बेटा, 50। चलो यहां पे करोगे 8 दूनी 16, तो 8 गुणे 50 5 55, ठीक है। करोगे अगर बेटा 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, 4 44, 440 आ जाएगा इसका आंसर, 8वें के पहले का, ठीक है। चलो इसको मेरे रसगुल्ला नोट करो, फिर चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8वें का दूसरा, देखते हैं क्या कह रहा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलो देखते हैं बेटा इसके बाद 8वें का दूसरा क्या कह रहा। आ जाओ दूसरे बेटा, क्या कहा है 8वें का दूसरा कह रहा, a बराबर 7, a 13 बराबर 35। a बराबर दिया है बेटा 7 दिया है, ठीक है। a 13 बराबर दिया है 35, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा बेटा, d और यस 13 ज्ञात कीजिए। d निकालना बेटा और यस 13 निकालना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाबू a 13 बराबर दिया है 35, ठीक है। a 13 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 12d बराबर 35, ठीक है। a का मान कितना बेटा 7 है, तो 7 प्लस 12d बराबर 35, ठीक है। तो 12d बराबर 35 माइनस 7, तो 12d बराबर 7 चौक 28 हो जाएगा, क्या होगा 28 हो जाएगा। अब आ जाओ यहाँ पे d बराबर 28/12, तो कितना होगा बेटा यहाँ पे 7 चौक 28, यहाँ पे 3 चौक के 12, d बराबर आ जाएगा 7/3। d पूछ रहा था बेटा, d आ गया 7/3, ठीक है। अब बेटा यस 13 पूछा है, यस 13 के लिए हम जानते हैं यस n बराबर n/2 2a प्लस, यही होता ना बेटा 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यस 13 के लिए हो जाएगा बेटा 13/2, यहाँ पे 2, a का मान कितना है 7 है, प्लस यहाँ पे बेटा 13 माइनस यस 13 पूछा ना बेटा, तो n बराबर कितना रखेंगे 13 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यस 13 बोला यहाँ पे भी 13 बोला है, ठीक है बाबू। तो कितना होगा 13 माइनस 1, और d का मान कितना आया बेटा 7/3 आया है, ठीक है। यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा दो, तो 13/2 और यहाँ पे 7 दूनी 14 प्लस 13 में से गया 12 गुणे 7/3, 3 चौक के 12 हो जाएगा। करोगे 7 चौक के 28, 13/2 और ब्रैकेट में होगा बेटा 14 प्लस 28, ठीक है। आ जाओ आगे, यहाँ पे होगा बेटा 13/2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे है बेटा, 8 4 12 कितना 42 होगा लगभग बेटा, 14 और 28 42 होगा, 21 दूनी 42, 13 गुणे 21 हो जाएगा। कर लोगे बेटा, तो 13 कम 13, 13 दूनी 26 1 27, लगभग 273 के करीब या ऐसे ही कुछ आएगा, ठीक है बेटा। ये हो गया आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8वें का दूसरा यहीं पे हो गया खत्म, ठीक है। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बेटा। 8वें का तीसरा देखते हैं क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा 8वें का दूसरा। इसको मिटा रहे हैं हम, फिर देखते हैं बेटा 8वें का तीसरा क्या कह रहा, उसको भी लगाएंगे, ठीक है। आ जाओ 8वें के तीसरे की तरफ, क्या कह रहा बाबू, कह रहा a12 बराबर 37, d बराबर 3। a12 दिया है बेटा, a12 बराबर 37, d बराबर 3, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है बेटा, a और s 12 ज्ञात कीजिए। a निकालना बेटा, क्या निकालना है, a निकालना है और s 12 निकालना है, ठीक है। बाबू दिया है a12 बराबर 37, a12 को लिख सकते हैं बेटा a प्लस 10d बराबर 37, ठीक है। d का मान 3 है, रखोगे a प्लस 10 गुणे 3 बराबर 37, तो a प्लस 10 3 30 बराबर 37,
तो a बराबर 37 माइनस 30 हो जाएगा मेरे रसगुल्ला। तो a बराबर लगभग आ जाएगा कितना बेटा, 7 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा बेटा, 7 आ जाएगा। a 12 है ना बेटा, एक मिनट सॉरी, a 12 है ना, तो 11d होगा बेटा। यहाँ पे 11 होगा तो 11 तिया 33 होगा, तो यहाँ पे भी बेटा 37 माइनस 33 होगा। सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया था। तो 37 में से 33 गया, कितना बचेगा बेटा, 4 बचेगा। ठीक है, a पता हो गया बेटा। अब एक चीज देखना, 12 बोल रहा है तो n बराबर 12 लेंगे। तो यस n बराबर हम जानते हैं बेटा n बाई 2 क्या होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यस 12 बराबर n की जगह क्या रखेंगे बेटा, n की जगह पे 12 निकाल रहे हैं ना, s12, तो 12 बटे 2 और 2a का मान कितना बेटा आया है 4 प्लस n 12 माइनस 1 d का मान कितना है 3 है। ठीक है, करोगे बेटा, यहाँ पे 2 छक 12, यहाँ पे 6 4 दूनी 8 प्लस यहाँ पे बेटा 11 गुणे 3, तो 6 ब्रैकेट में 8 प्लस 11 तिया 33, 6 और गुणे 8 3 11 3 1 4, 600 कितना हो जाएगा बेटा 41, 6 गुणे क्या होगा बेटा 41। करोगे बाबू, 6 कम 6 6 चौक 24, 246 होगा बेटा क्वेश्चन नंबर 8वें के तीसरे का आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगाएंगे। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक तो कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए जिससे वो लोग भी पढ़ें अच्छे से। ठीक है, तो इसको हम मिटा रहे हैं बाबू, देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी लगा लें। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होने पाई होगी। आ जाओ 4th नंबर पे, क्या कह रहा 4th नंबर कह रहा मेरे रसगुल्ला a3 बराबर 15 दिया, a3 इक्वल टू 15। ठीक है, a3 बराबर 15 दिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है s10 बराबर 125 दिया है। क्या दिया है बेटा, s10 दिया है 125। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है बेटा, d और a10 ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, d निकालना मेरे रसगुल्ला और a10 निकालना है। तो बाबू हम जानते हैं a3 दिया है बेटा, a3 को लिख सकते हैं a, नहीं तो लिख लो एक मिनट बेटा, a3 बराबर कितना दिया 15 दिया। ठीक है, a3 को लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 15। ठीक है, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। बाबू s10 दिया है, n बराबर हम जानते हैं n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। a कितना बेटा 125 है, 125 10 है, मतलब बेटा यहाँ पे s10 है ना, s10 है तो s10 की जगह बेटा 125 हो गया, तो n की जगह कितना होगा 10 होगा, 10 है यहाँ पे तो 10 बटे 2 2 इंटू a का मान नहीं पता है प्लस n मतलब 10 माइनस 1 d का मान भी नहीं पता है। ठीक है, काटोगे बेटा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 125 बराबर 5, यहाँ पे हो जाएगा बेटा ब्रैकेट में 2a प्लस 9d। ठीक है, a इधर आएगा बेटा 125 बटे 5 बराबर 2a प्लस 9d, 25 25 सही हम 125, तो हम लिख सकते हैं बेटा 2a प्लस 9d बराबर 25। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। ठीक है बेटा, अब इसको लिख लेना समीकरण नंबर 2। ठीक है, यह समीकरण 1 समीकरण 2। अब बाबू यहाँ पे 2a है, यहाँ पे a है। ठीक है, एक काम करो, समीकरण 1 में 2 का गुणा करके समीकरण 2 माइनस 1 कर दो। ठीक है, क्या करोगे, या समीकरण 1 माइनस 2 भी कर सकते हो। समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण क्या करोगे बेटा 1 माइनस 2 करो या 2 माइनस 1 करो, तो 2 का गुणा करोगे 2a हो जाएगा बेटा प्लस 2 दूनी 4d बराबर 15 दूनी 30, यहाँ पे 2a प्लस 9d बराबर 25, घटाओगे बेटा माइनस माइनस माइनस, इससे कैंसिल, यहाँ पे बेटा माइनस 5d बराबर, यहाँ पे माइनस कितना होगा बेटा माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस 5 होगा। ठीक है, 25 में से 30 में से 25 जाएगा 5 बचेगा।
तो माइनस डी बराबर हो जाएगा 5/5, काटोगे 1 आएगा। क्या आएगा बेटा? माइनस डी बराबर 1, तो डी बराबर -1 हो जाएगा। डी का मान कितना होगा? -1 होगा। ठीक है, हो गया। अब बाबू क्या पूछा था इसमें? A10 पूछा था, A10 पूछा है। तो A10 के लिए क्या करेंगे बेटा? A10 A + 9D, यही होगा। A पता है बाबू? A भी नहीं पता अभी A निकालना पड़ेगा। एक काम करो बेटा, पहले A निकाल लो। तो D का मान समीकरण 1 में उठा के रख देना, यही है समीकरण 1। तो लिखना बेटा क्या? समीकरण 1 से क्या करना? समीकरण 1 से A + 2D = 15, यही दिया बेटा। A + 2D = 15, तो A + 2 × -1 = 15। A प्लस यहाँ पे क्या होगा बेटा? -2 हो जाएगा। -2 = 15, A = 15 + 2 होगा, A = 17 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है बाबू? क्या निकालना है? हमें A10 निकालना है। A10 निकालना बेटा, A10 = A + 9D। तो A का मान 17 + 9, D का मान -1, तो 17 - 9, 9 8 17, क्या होगा बेटा? इसका आंसर हो जाएगा 8। उम्मीद कर रहे हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 का 4th नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बेटा 5th नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या कह रहा। 5th नंबर क्वेश्चन को भी लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं होगा, आ जाओ। चलो देखते हैं बेटा 5th नंबर क्वेश्चन। हो गया, चलो। डी बराबर दिया 5 और यस 9 बराबर दिया बेटा 75। ठीक है, डी बराबर दिया है कितना? 5 दिया है। ठीक है, और यस 9 = 75। ठीक है, और क्या दिया बेटा? ए और A9 ज्ञात कीजिए, ए और A9 ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, यस 9 यस n बराबर हम जानते हैं बेटा क्या होता है? यस n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ठीक है, अब यस 9 यहां पे होगा बेटा, तो क्या होगा? यहां पे 75 हो जाएगा, तो n की जगह कितना होगा? 9 होगा बटे 2। अब 2a + n - 1, n की जगह कितना होगा बेटा? 9 होगा, -1, d की जगह कितना है? 5 है। ठीक है, करोगे 75, ये बेटा बटे में इधर आएगा गुणे में, और ये हो जाएगा बटे में। ठीक है, और नहीं तो रहने दो, शायद कॉमन होगा तो काट दिया जाएगा। क्या होगा? 75 = 9/2। यहां पे होगा मेरे रसगुल्ला 2a + 9 में से 1 गया 8 × 5। ठीक है, आ जाओ आगे, करोगे 75, क्या निकालना बेटा इसमें? पांचवे में A और A9 निकालना है। क्या निकालना मेरे रसगुल्ला? A निकालना है और A9 निकालना है। ठीक है, 75 बराबर यहां पे बेटा कितना होगा? 9/2 ब्रैकेट में 2a + 8 पंजे 40 हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो 2 कॉमन ले लो, तो क्या होगा? 75 बराबर 9/2, 2 कॉमन लेंगे बेटा, बचेगा a + 20। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 9 बेटा इधर गुणे में, इधर आएगा भाग में, तो 75/9 बराबर a + 20, या a + 20 बराबर लिख सकते हैं 15 नहीं 25 × 75, 25/3 × 9 हो जाएगा बेटा 25/3। ठीक है, कर लोगे तो a बराबर कितना होगा? a बराबर होगा 25/3 -20, इसके बटे 1 कर दो बेटा, एलसीएम लोगे 3 आएगा, a बराबर 3 आएगा, यहाँ पे 25 माइनस यहाँ पे 60, 20 × 60, तो कितना बचेगा? a बराबर बच जाएगा बेटा लगभग 35/3, a बराबर -35/3 हो जाएगा। a का मान निकालना था बेटा, a का मान निकल गया -35/3। और बेटा d पता है, क्या निकालना? A9 निकालना है, A9 a + 8d होगा, a का मान -35/3 + 8d का मान 5, यही है ना? करोगे बेटा -35/3 और +8 पंजे 40, इसके बटे 1 कर दो,
-35 प्लस यहाँ पे कितना होगा 120/3। ठीक है, तो कितना होगा बेटा 17 नहीं कितना बोलते हैं 80 40 120, तो 85 हो जाएगा बेटा। कितना होगा 85/3 होगा। ठीक है, यही हो जाएगा बेटा इसका आंसर है। A9 इक्वल टू इतना और A इक्वल टू क्या होगा मेरे रसगुल्ला इतना हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए इसको नोट करिए, फिर चलते हैं बाबू अगले क्वेश्चन की तरफ। 8वें का 6वां देखते हैं क्या कह रहा। 8वें का 6 नंबर क्वेश्चन, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं, देखेंगे 8वें का 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी देखेंगे। ठीक है बेटा, 8वें का 6 नंबर पे आ जाओ। कह रहा बाबू कि a बराबर 2 d बराबर 8। a बराबर बेटा दिया है 2 दिया है। ठीक है, d बराबर दिया है 8 दिया है। ठीक है, यसियन बराबर 90 दिया है। क्या दिया है यसियन बराबर 90। ठीक है, उसके बाद क्या दिया यन और an ज्ञात कीजिए। यन निकालना बेटा और an निकालना है। यन निकालना है और क्या निकालना है an निकालना है। ठीक है, a दिया है और d दिया है। ठीक है बेटा, तो चलो यसियन दिया है बाबू। यसियन बराबर हम जानते हैं, यसियन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। यसियन कितना मेरे रसगुल्ला 90 है, बराबर यहाँ पे कितना होगा n/2। n नहीं पता है ना, n निकालना है। 2 इंटू a का मान 2 प्लस n नहीं पता -1 इंटू डी का मान कितना बेटा 8 है। ठीक है, करोगे यहाँ पे आ जाओ आगे बेटा। यहाँ पे 90 है, रहने दो n/2 और ब्रैकेट में कितना होगा बेटा। एक काम करो, यहाँ पे भी 2 है 8 में भी 2 है, 2 कॉमन ले लो। 2 कॉमन लोगे बेटा आप लोग, यहाँ पे बचेगा 2 और यहाँ पे प्लस n-1 2 कॉमन हो गया बेटा। यहाँ पे क्या बचेगा 4 बच जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, 90 बराबर n यहाँ पे होगा 2 प्लस बेटा यहाँ पे 4n-4। ठीक है, करोगे बाबू यहाँ पे 90 बराबर n यहाँ पे 4n बेटा 2 प्लस -4 तो -2 होगा। ठीक है, एक काम करो बेटा n का गुणा कर दो अंदर, तो n का गुणा करोगे 90 बराबर 4n² - 2n। ठीक है, कर लोगे। अब यहां से एक काम करो 2 कॉमन ले लो बेटा, 2 कॉमन लोगे 90 बराबर 2 कॉमन लोगे 2n² - n बचेगा। 2 से काटोगे इसको आएगा 45, तो 45 बराबर 2n² - n। इसको भी उधर कर दो, इधर हो जाएगा 0, तो 2n² - n - 45 बराबर 0। तो बेटा क्या होगा, ऐसी 2 संख्या बताओ जिनका गुणा करने पे 45 दूनी 90 आए, जोड़ने या घटाने पे क्या आए बेटा -1 आए। तो 10 9 90, 2n² - 10n और प्लस 9n - 45 बराबर 0। ठीक है, यहां से बेटा क्या करो 2n कॉमन ले लो, 2n कॉमन लेंगे बेटा तो n माइनस कितना हो जाएगा 5 और प्लस यहां से 9 कॉमन लेंगे n - 5 बराबर 0। दोनों में से कॉमन ले लेंगे बेटा n - 5 n - 5 और यहाँ पे 2n प्लस क्या बचेगा बेटा 9 बराबर 0। तो n - 5 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा बेटा 5 हो जाएगा। ठीक है, और क्या निकालना बेटा हमें an निकालना है। ठीक है, चलो एक मिनट, अगर हम इसको देख लें 2n प्लस 9 बराबर 0, तो 2n बराबर -9, n बराबर -9/2। कोई भी संख्या कितनी बार आया है -9/2 बार नहीं हो सकता। ठीक है, पूरा का पूरा ही रहेगा, तो n बराबर 5 रहेगा। आए समझ मेरे रसगुल्ला। अब बाबू निकालना an, क्या निकालना है an, तो an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान कितना है 2, क्या है a का मान 2, n का मान बेटा कितना है 5 है, तो हो जाएगा 5 -1 इंटू डी। डी का मान कितना बेटा, डी का मान 8 है, यहाँ पे हो जाएगा 8। तो 2 प्लस 5 में से गया 4 × 8,
तो 2 प्लस 8 पंजे 40, 40 2 42। कितना होगा बेटा इसका आंसर? हो जाएगा लगभग 42। कहीं से कुछ मिस्टेक हुआ है बेटा? 8 पंजे 40, एक मिनट बाबू, एक घटेगा यहाँ पे ना, 2 प्लस 5 में से एक गया, 4 गुणे 8 होगा। ठीक है, तो किया जाए अगर तो देखोगे ध्यान से, 2 प्लस 8 चौके 32, 32 2 34। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने पाएगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वें का 6ठा नंबर क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें का 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं। ठीक है, 8वें का 7वां कह रहा a बराबर 8, an बराबर 62। a बराबर 8 दिया है बेटा और an बराबर 62 दिया है। ठीक है, a बराबर 8 और an बराबर 62। SN बराबर 210, SN बराबर 210। ठीक है, SN बराबर 210। n और d ज्ञात कीजिए, n और d ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, हमें निकालना है n, ठीक है, और निकालना है d। ठीक है, चलो n निकालना है और d निकालना। बेटा an बराबर 62 दिया है, SN बराबर 210 दिया है, तो बाबू an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और SN बराबर क्या होता है बेटा, a प्लस an दोनों है, तो SN से निकाल लो बेटा। SN बराबर n बाई 2 a प्लस an, यही होता है। तो SN कितना है 210 बराबर n बाई 2, a कितना है, a का मान 8 है और प्लस an का मान कितना है 62 है। ठीक है, a का मान 8 है और प्लस an का मान 62 है। ठीक है, यहाँ पे 210 बराबर n बाई 2, 62 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, 62 है ना, 62 और 8 कितना हो जाएगा बेटा, 70 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 70, काटोगे 35 दूनी 70, तो 210 बराबर 35 n। ठीक है, 35 n बराबर 210, n बराबर 210 बटे 35 हो जाएगा बेटा। अब अगर काटा जाए यहाँ पे बेटा, 35 दूनी 70, 35 दिया 105, मतलब 35 छक्का 210 होगा, n बराबर कितना होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बाबू क्या पूछा है, n हो गया, d निकालना है। क्या निकालना है, d निकालना है। तो d के लिए बेटा ध्यान देना, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा an कितना है 62 है, कितना है 62, a का मान कितना है 8 है, प्लस n का मान कितना है बेटा 6 है, माइनस 1 और d निकालना है बेटा। इधर आएगा 62 माइनस 8, यहाँ पे बचेगा 6 में से गया 5d। ठीक है, यहाँ पे होगा मेरे रसगुल्ला 54 बराबर 5d, तो 5d बराबर 54, तो d बराबर 54 बटे 5। ठीक है, ये हो जाएगा इसका मान, ये हो जाएगा इसका आंसर। चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8वें का 7वां हो गया बेटा, 8वें का 8वां लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8वें का 7वां आप लोग आराम से कर चुके हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8वें का 8वां लगाते हैं। ठीक है, क्या कहा बेटा, an इक्वल टू 4 दिया है, an इक्वल टू 4 दिया है। ठीक है, उसके बाद d बराबर 2 दिया है, d बराबर 2 दिया है। ठीक है, d बराबर 2 दिया है, SN बराबर -14 दिया है, SN बराबर -14 दिया है। ठीक है, SN बराबर
14 दिया है, n और a ज्ञात कीजिए। क्या निकालना बेटा मेरे रसगुल्ला? n निकालना है और क्या निकालना? a निकालना है। an दिया है बेटा और क्या दिया है? Sn भी दिया है। ठीक है, चलो an दिया है बेटा, an से अगर हम करें an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an कितना है? 4 है, 4 बराबर a प्लस n नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 2। तो 4 बराबर a प्लस 2n माइनस 2। ठीक है, 2 अगर इधर आएगा बेटा तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा? 2 इधर आएगा तो 4 2 6 बराबर a प्लस 2n। तो a बराबर अगर निकालें 6 माइनस 2n हो जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1। Sn बराबर क्या होगा? Sn बराबर होगा 14। ठीक है, Sn बराबर हो जाएगा 14। अब यहां से जब देखोगे Sn बराबर होता क्या? a प्लस an होता है बेटा, a भी नहीं पता हमें, a प्लस an होता है। ऐसे ही कर लो बेटा, Sn n भी नहीं पता है, लेकिन क्या नहीं पता है बेटा? n भी नहीं पता है। Sn बराबर n बाई 2 a प्लस an, यही होता है। Sn कितना है? 14 है, n बाई 2। और a कितना है बेटा? यहाँ पे अगर देखा जाए a कितना है बाबू? a आया समीकरण 1 से देखना, 6 माइनस 2n कितना बेटा? 6 माइनस 2n और प्लस an कितना है? an है 4, यहाँ पे हो जाएगा 4। 14 बराबर n बटे 2, 6 4 10 माइनस 2n। ठीक है, एक काम करो बेटा, यहां से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लोगे 14 बराबर n बटे 2, 2 कॉमन लोगे 5 माइनस n बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे अगर करोगे 14 बराबर क्या होगा? n 5 माइनस n। ठीक है, यहां पे अगर करोगे बेटा 14 बराबर 5n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को उठा के इधर लेके आ जाओ, तो माइनस n स्क्वायर प्लस हो जाएगा, प्लस 5n माइनस हो जाएगा बेटा, इधर ही रहेगा तो प्लस 14 बराबर 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 7 दूनी 14 होता है बेटा, तो n स्क्वायर माइनस क्या होगा? 7n और प्लस 2n होगा बेटा। तो यहाँ पे 14 माइनस है, प्लस होना चाहिए था, यहाँ पे कहां से कहीं से कुछ गलत हुआ है। 5 माइनस n है बेटा, अगर किया जाएगा तो 5n माइनस n स्क्वायर यहाँ पे। अच्छा माइनस 14 है ना बेटा यहाँ पे, ओहो यहाँ पे गलती हुआ बेटा, माइनस 14 यहाँ पे माइनस 14 है, तो ये यहाँ पे भी बेटा माइनस 14 होगा और यहाँ पे भी माइनस 14 होगा, बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट 7 प्लस यहाँ पे 2n माइनस 14 बराबर 0 होगा। 7 में से 2 जाएगा बेटा, 5 बचेगा। n कॉमन लेंगे n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लेंगे n माइनस 7 होगा, बराबर 0। n माइनस 7 बराबर n प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, n माइनस 7 बराबर 0, n बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, n प्लस 2 बराबर 0, n प्लस 2 बराबर 0, n बराबर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, कर लोगे। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर, n बराबर 7 और n बराबर माइनस 2। यह तो होगा नहीं बेटा, यही होगा। और कुछ पूछा बेटा? a पूछा है, a नहीं निकला, समीकरण 1 से निकाल लेना। ठीक है बाबू, लिखना समीकरण 1 से। कहां पे है बाबू? a बराबर 6 माइनस 2n है, तो a बराबर 6 माइनस 2, इसका मान 7 है। a बराबर 6 माइनस 7 दूनी 14, a बराबर माइनस 8 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेटा ये 8वें का हो गया, 8वां आंसर। ठीक है, चलो इसको नोट करो, फिर चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा। उम्मीद करते हैं बेटा ये सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा बाबू? तो 8वें का 9वां, a बराबर 3 दिया, n बराबर 8 दिया बेटा।
ए बराबर दिया है 3, n बराबर 8। ठीक है, उसके बाद क्या दिया बेटा, यस बराबर 192, मतलब कुल योग जो दिया है बेटा वो क्या दिया है 192। यस एन बोलो या बेटा यस बोला है 192। ठीक है, डी ज्ञात कीजिए। क्या करना बेटा, डी ज्ञात करना है। तो एक चीज देखना बाबू, यस एन बराबर होता है n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही होता है। ये हो जाएगा 192। ठीक है, n कितना है बेटा 8/2, 2a का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 मतलब 8 माइनस 1 और d निकालना है। ठीक है बेटा, इसको काटोगे 4 आएगा, 4 इधर आएगा भाग में होगा 192। देखो यहाँ पे 4, 3 दूनी 6 और प्लस यहाँ पे 7d होगा। ठीक है बेटा, अगर आगे करोगे 4 इधर आएगा भाग में होगा 192/4 बराबर 6 प्लस 7d। करोगे 4 चौक की 16 और 4/32, यही होगा बेटा 48 बराबर 6 प्लस 7d, या 6 प्लस 7d बराबर 48। तो 7d बराबर 48 माइनस 6, 7d बराबर 42। ठीक है, 7d बराबर 42, d बराबर 42/7, 7 छक 42, d बराबर 6। ठीक है, d का मान पूछा था केवल बेटा और d निकल गया, इसमें d ही पूछा था ना। 9वें में क्या पूछा था बेटा, d ज्ञात कीजिए। क्या पूछा था इसमें, केवल और केवल d पूछा था और d का मान आप लोग निकाल लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर बेटा 8वें का 9वां भी हो गया। देखते हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 8वें का 10वां क्या कह रहा, इसको भी लगाते हैं 8वें का 10वें को भी। ठीक है, 8वें का 10वां। ठीक है बेटा, 8वें का 10वां क्या कह रहा है, यल बराबर बेटा यल दे या एन दे, बराबर बात एक ही है। ठीक है, 28 दिया है तो 28, यस बराबर दिया है बेटा 144, यस बराबर 144। कुल पद बेटा 9 है, n बराबर कितना है बेटा 9 है। ए निकालना, क्या निकालना बेटा ए, तो यस n बराबर n बाई 2 a प्लस ए एन, यही होता है मेरे रसगुल्ला। करोगे यस n का मान 144 है, 144 बराबर 9/2 हो जाएगा बाबू। और a का मान कितना है निकालना है, an का मान कितना है बेटा 28 है। ठीक है, करोगे बाबू यह इधर आएगा 144, ये बेटा 2 गुणे में हो जाएगा, 9 भाग में होगा a प्लस 28। ठीक है, 16 9 144। ठीक है, 16 दूनी 32 बराबर a प्लस 28, a प्लस 28 बराबर 32, a बराबर 32 माइनस 28, a बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा, a बराबर कितना होगा 4 हो जाएगा। ठीक है, a निकालना था बेटा, a आ गया। क्वेश्चन नंबर 8वें का 10वां भी हो गया बेटा खत्म। ठीक है, चलो इसको आप लोग नोट करो, फिर चलते हैं बाबू, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9वां क्या कह रहा है, उसको भी लगाते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को भी, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं बेटा 9वां क्वेश्चन को। 9वां क्वेश्चन कह रहा है बेटा 636 योग प्राप्त करने के लिए बेटा यस या यस एन जो भी लिखना होगा लिख लेना, 636 बोल रहा है। ठीक है, प्राप्त करने के लिए क्या बोला है, एपी 9 17 25 के कितने पद लेने चाहिए। एपी दिया है बेटा, क्या दिया है, एपी दिया है 9 17 और 25 के कितने पद लेने चाहिए, मतलब बेटा हमसे यन पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है यन। पाओ पहला पद है a बराबर 9 होगा, d बराबर बेटा 17 में से 9 घटाएंगे 8, d बराबर आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, 1 मिनट बेटा, आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा, d बराबर हो जाएगा बाबू 8 और यस एन बराबर बेटा एन चाहिए ही, हाँ ए पता हो गया नहीं पता हो गया, डी ए पता हो गया डी पता हो गया। चलो ठीक है बेटा, यस एन बराबर हम जानते हैं n बाई 2, 2a प्लस ये हो जाएगा बेटा n माइनस 1 इंटू डी।
अब यहां से अगर किया जाए यस एन बराबर कितना होगा बेटा 636 636 एन बाई 2। यहां पे बेटा 2 ए का मान कितना है 9 है 9 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है बेटा 8 आया है। ठीक है करोगे बाबू यहाँ पे 636 है रहने दो बराबर n बटे 2। एक काम करो बेटा इनमें से क्या करो 2 कॉमन ले लो 2 कॉमन लेंगे बेटा तो 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 9 क्या बचेगा 9 प्लस n माइनस 1 यहाँ पे क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है 2 से 2 कैंसिल कर दो 636 बराबर यहाँ पे बेटा n यहाँ पे 9 प्लस यहाँ पे 4n माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है करोगे 636 बराबर n यहाँ पे बेटा 4n बचेगा और माइनस 4 प्लस 9 कितना होगा प्लस 5 होगा। ठीक है यहाँ पे करोगे 636 बराबर 4n स्क्वायर प्लस 5n होगा 4n स्क्वायर प्लस 5n ये इधर जाएगा बेटा माइनस 636 हो जाएगा बराबर 0। इसको सॉल्व करोगे बेटा बहुत लंबा हो जाएगा तो हम क्या करें बेटा श्रीधराचार्य का नियम लगा दें। तो क्या करना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर करेंगे बेटा हमें क्या निकालना है n निकालना है। तो करोगे a बराबर होगा बेटा 4 b बराबर 5 और c बराबर माइनस 636। ठीक है अगर निकालोगे बेटा तो क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a हो जाएगा। अगर करोगे माइनस बी तो कितना होगा माइनस 5 प्लस माइनस इन अंडर रूट बी स्क्वायर बी का बेटा 5 का स्क्वायर माइनस 4 ए का मान कितना 4 और सी का मान माइनस 636 अपान 2a ए का मान 5 है। ठीक है ए का मान 4 है सॉरी बेटा ए का मान 4 है तो माइनस 5 प्लस माइनस इसका बेटा 25 और माइनस माइनस प्लस 4ac 4 चौके 16 गुणे 636 कर लेना। ठीक है बेटा बटे 4 दूनी 8 तो माइनस 5 प्लस माइनस इन अंडर रूट 25 और प्लस 16 और गुणे क्या करोगे बेटा 636 लगभग 10 176 आएगा बेटा कितना आएगा 10 176 बटे 8 करोगे बेटा माइनस 5 प्लस माइनस बेटा आ जाएगा 10 201 इसको जोड़ दोगे इसमें बटे 8। ठीक है एक बार प्लस ले लेना बेटा नहीं इसका वर्गमूल निकाल लो बेटा क्या करो इसका वर्गमूल 10 201 का वर्गमूल लगभग 101 आएगा। ठीक है तो माइनस 5 प्लस माइनस 101 बटे 8 हो जाएगा। करोगे बेटा माइनस 5 प्लस 101 प्लस ले लेना बेटा बटे 8। ठीक है करोगे यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा 96 और यहाँ पे कितना होगा बेटा नहीं 101 है ना बेटा 101 5 1 96 यहाँ पे 8 हो जाएगा तो 12 बटे 96 तो यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा 12 n बराबर आ जाएगा बेटा 12 और बेटा माइनस चिन्ह लोगे तो माइनस माइनस में हो जाएगा और माइनस माइनस में हो जाएगा कोई मतलब नहीं है माइनस लोगे अगर माइनस 5 माइनस 101 बटे 8 तो माइनस 101 6 और बटे 8 8 एक कम 8 8 6 48 कटेगा नहीं। ठीक है बेटा n बराबर पूछ रहा था तो n बराबर कितना आएगा मेरे रसगुल्ला 12 आ जाएगा। ठीक है यही हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बेटा आएगा कितना 12। ठीक है उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 9 भी इसको नोट कर लो। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ देखते हैं बेटा 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा उसको भी लगाएंगे। ठीक है एपी दिया -15 -13 -11 क्या दिया है बेटा एपी दिया है क्या दिया है -15 -11 -13 है बेटा -13 -11 होते हुए गया है। ठीक है का योग -55 बनाने के लिए यस बराबर या यस बराबर बेटा -55 बनाना है। ठीक है के लिए कितने पदों की आवश्यकता होगी n बराबर कितना
होगा, ये पूछा है बेटा। n हमको क्या करना बाबू, निकालना है। तो एक चीज ध्यान देना बाबू, यहां पे अगर देखा जाएगा क्या, a बराबर -15 होगा, d बराबर निकालोगे बेटा -13 -15 तो आएगा, आपको निकाल लेना, कब से निकालने आता होगा, 2 आएगा। ठीक है बाबू, Sn बराबर होता है n/2 और 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, Sn कितना बेटा -55 है, n/2, 2a का मान कितना -15 है, प्लस n-1 इंटू डी का मान आया है बेटा 2। ठीक है, अगर करोगे तो ध्यान देना यहाँ पे -55 बराबर n/2, यहाँ पे क्या होगा बेटा 15 दूनी 30, -30 और प्लस n-1 इंटू डी का मान 2, तो -55 बराबर n/2। क्या होगा बाबू, यहां से 2 कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे, -15 प्लस n-1 हो जाएगा बेटा, 2 से 2 कैंसिल, -55 बराबर n और क्या होगा -15 प्लस n-1। ठीक है, -55 बराबर -15n, नहीं तो 1 मिनट बेटा यहाँ पे n रहने दो, -15 1 -16 प्लस n हो जाएगा, करोगे -55 बराबर -16n और प्लस n स्क्वायर, सबको उधर कर दो बेटा, तो n स्क्वायर और क्या होगा -16n प्लस 55 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, 11 × 5 = 55, तोड़ देना बेटा, n स्क्वायर -11n और -5n प्लस 55 बराबर 0। दोनों में कॉमन है बेटा n, हो जाएगा n -11 -5, तो n -11 बराबर 0। ठीक है, यहां से करोगे बेटा तो n -11 और क्या बचेगा n-5 बराबर 0, यहां से आप लोग कर लोगे। अब बाबू अगर हम n -11 बराबर 0 लेते हैं तो n बराबर 11 होगा। ठीक है, अगर n -11 बराबर पदों की संख्या है तो 11 हो सकती है, या तो बेटा n -5 बराबर 0 लेते हैं तो n बराबर हो जाएगा बेटा कितना, n बराबर हो जाएगा 5। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं बाबू क्वेश्चन नंबर 10वां भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो बेटा बहुत ज्यादा लंबा होता जा रहा है और इसमें अभी बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, लगभग 10 क्वेश्चन होगा अभी, टोटल 29 क्वेश्चन, मतलब 19 क्वेश्चन बाकी है। 19 क्वेश्चन क्या, 5 क्वेश्चन अगर और कर देंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। तो और क्वेश्चन बेटा अगले वीडियो में करेंगे। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, जितना उसके चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, क्योंकि देखो गर्मी बहुत ज्यादा होती है बेटा, सुबह का टाइम है, पूरा मॉर्निंग 6 बज रहा है, फिर भी इतना ज्यादा गर्मी हो रही है। तो सोचो इतने मेहनत करके बेटा, क्योंकि फैन ऑन कर देंगे तो वॉइस क्लियर नहीं जाएगी, तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग बस थोड़ा सा हमारे लिए कर दिया करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब। ठीक है, थैंक यू सो मच।